सीज फायर ये शब्द आपने खूब सुना होगा। दरअसल दो देशों की सेनाएं आपस में जब लड़ती हैं ना, तो उस लड़ाई को रोकने के लिए सीज फायर किया जाता है। यानी कि जिस चीज को लेकर लड़ाई हो रही है, जो विवाद का कारण है, उस विवाद को अभी सुलझाया भले ही ना गया हो, लेकिन जब तक मामला सुलझेगा नहीं, दोनों आपस में नहीं लड़ेंगे, गोलियां नहीं चलाएंगे। खैर, सीज फायर होता है सेनाओं के बीच में, लेकिन क्या आपने आम लोगों के बीच में सीज फायर होता देखा है? नहीं ना। आज आप देखेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनख्वा स्टेट है, राज्य है, वहां पर खुर्रम इलाके में, जो कि एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है पाकिस्तान के लिए रिसोर्सेज के हिसाब से भी, तो इस खुर्रम इलाके में दो गुटों के बीच में 100 कनाल जमीन को लेकर आपस में लड़ाई हो गई। और ये लड़ाई हुई सुन्नी और शिया मुसलमानों के बीच में। दोनों इस 100 कनाल जमीन को अपना अपना बता रहे थे। इसी बीच दोनों में गोलियां चली और आप जानकर हैरान होंगे कि 1 से लेकर 1.5 घंटे में 50 लोग मारे गए, 250 से ज्यादा लोगों को गोलियां लगी, यानी कि वो घायल होकर अस्पताल में पड़े हैं। इतना ही नहीं, गोलियां इतनी ज्यादा चली, इतनी ज्यादा भारी हिंसा हुई कि लगा इस इलाके में युद्ध छिड़ गया है। और इसीलिए जो लोकल अथॉरिटीज है और पाकिस्तान की सेना है, उन्होंने दोनों गुटों के नेताओं को बिठाकर सीज फायर एग्रीमेंट करवाया। जी हां, जैसा सीज फायर एग्रीमेंट दो सेनाओं के बीच में होता है, पाकिस्तान की सेना ने दो गुटों को यहां पर सीज फायर करवाया। हालांकि मामला अभी सुलझा नहीं है और ना ही सुलझेगा, क्योंकि इस इलाके में सैकड़ों अलग अलग छोटे बड़े कबीले हैं, जिनमें से कई सुन्नी हैं, कई शिया हैं, कई अन्य जनजाति के हैं, जो कि जमीन को लेकर लगातार यहां पर लड़ाई करते रहते हैं। और आप देखिए खुद स्क्रीन पर, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है डॉन, उसने खुद कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो पूरा राज्य है पाकिस्तान का, यहां पर लगातार हिंसाएं क्यों हो रही हैं। हर 3 से लेकर 4 साल के बाद यहां पर शिया सुन्नी ऐसे ही लड़ते आ रहे हैं, लेकिन समय के साथ साथ लड़ाई और उसमें मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब से 30-40 साल पहले जब लड़ाई हुआ करती थी तो 1-2 आदमी मरता था। 10-15 साल पहले लड़ाई होती थी तो मुश्किल से 1 दर्जन या 2 दर्जन, यानी कि 12 से लेकर 20 आदमी यहां पर मरा करते थे। अब स्थिति ये हो गई है कि 50 से कम लोगों का खून पीकर यहां पर बंदूकें शांत नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान की सेना इसलिए चिंतित नहीं है कि यहां पर लोग मर रहे हैं, यहां पर बंदूकें चल रही हैं। नहीं, पाकिस्तान की सेना चिंतित इसलिए है क्योंकि यहां पर जो शिया गुट हैं, जो शिया कबीले वाले हैं, वो अब अलग देश की मांग करने लगे हैं। उन्हें लगता है कि पाकिस्तान की सेना और लोकल अथॉरिटी यहां पर सुन्नी लोगों का साथ देती आई है। ऐसे में उन्हें अपनी जमीन और अपना हक एक ही तरीके से मिल सकता है कि वो खुद का अपना एक अलग राष्ट्र बना ले। इन्हें लगता है कि ये शिया हैं, तो जो ईरान है, जो कि अरब का एक बहुत ताकतवर मुल्क है और शिया देश है, वो इनकी मदद कर सकता है एक अलग राष्ट्र बनाने में। और इसी को लेकर पाकिस्तान की सेना सबसे ज्यादा चिंतित है, क्योंकि सिंध में भारी मांग उठ रही है एक अलग सिंध देश बनाने की। उधर बलूचिस्तान में अलग स्वतंत्रता की मांग उठ रही है। पीओके भारत की तरफ जाता दिख रहा है। और अब खैबर पख्तूनख्वा, जो आखिरी सेफ प्लेस था पाकिस्तान की सेना के लिए, वो भी एक अलग राष्ट्र बनने की तरफ दिख रहा है। ऐसे में बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का पंजाब प्रांत। ऐसे में पाकिस्तान के 4 हिस्सों में टूटने की अब संभावना दिख रही है। और जो अमेरिका के एक्सपर्ट ने अब से कुछ महीने पहले एनालाइज करके कहा था कि आने वाले 1 दशक में, यानी कि 10 सालों में, पाकिस्तान के टुकड़े होने शुरू हो जाएंगे। और ये टुकड़े तब तक नहीं रुकेंगे जब तक पाकिस्तान के 4 हिस्से नहीं हो जाते, यानी कि सिंधु देश, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान पंजाब। ये 4 हिस्से इनके होंगे, तब तक पाकिस्तान नहीं रुकने वाला। और अब लग रहा है कि पाकिस्तान उसी राह पर बढ़ चला है। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताइए।